माझं नाव गीता महेश मालुसरे आहे. मी नॅशनल स्विमर आहे. आम्ही विजयदुर्गला स्विमिंग कॉम्पिटिशनसाठी गेलो होतो. तेव्हा मला जेलीफिश बाईट झाला. मग त्यानंतर तिकडे ट्रीटमेंट घेऊन मी या हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंटसाठी आले अमोक पाठकांच्या थ्रू. आणि मग नंतर माझ्या बऱ्याच सर्जरी झाल्या. फायनल सर्जरी माझी अभिषेक घोष आणि अमोक पाठक या दोन्ही डॉक्टरनी केली. हॉस्पिटलचा स्टाफ आणि माझ्या ज्या सर्जरीज वगैरे सगळं ते खूपच म्हणजे त्यांनी लक्ष देऊन सगळं करून लवकरात लवकर मला ट्रीटमेंट दिल्या. त्याच्यामुळे माझा हात पण वाचला आणि माझं आता पुढे करिअर पण चांगलं होईल. थँक्यू फॉर त्या सगळ्यासाठी. गीता नॅशनल स्विमर आहे. तिने आत्तापर्यंत अनेक खाड्या पार केलेल्या आहेत, अनेक समुद्रांमध्ये पोहली आहे. भरपूर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटरचे अंतर केली ते आणि आत्तापर्यंत बऱ्याच नॅशनल स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. जवळपास 200च्या वर तिने आत्तापर्यंत मेडल्स मिळवलेली आहेत. म्हणजे वयाच्या 3ऱ्या वर्षापासून ती प्रॅक्टिस करते. आत्ताही भरपूर सराव करत होती. ह्या घटनेने तिचा सराव तात्पुरता बंद झाला आहे, पण आता हॉस्पिटल आणि डॉक्टरांच्या मदतीने तिचा सराव ती पुन्हा एकदा नक्कीच लवकर चालू करेल अशी आशा आहे. मैं डॉक्टर अभिषेक घोष हूँ, माइक्रोवैस्कुलर एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन इन पुणे हॉस्पिटल. मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ. आई एम डॉक्टर अमोक पाठक. आई एम अ जनरल सर्जन वर्किंग इन पुणे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एंड आई हैव डन माय DNB सर्जरी फ्रॉम पुणे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. गीता एक नेशनल लेवल स्विमर है. वो हमारे पास एक जेलीफिश बाइट की वजह से आई थी. जेलीफिश बाइट इंडिया में काफ़ी कॉमन है. अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 lakhs बाइट पर ईयर होता है. लेकिन जो भी गीता के साथ हुआ इज़ अ वेरी रेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट. साल में एट द मोस्ट 1 to 2 केसेस हम लोग ऐसा देखते हैं. सो जो बेसिकली गीता के साथ हुआ, सो व्हेन गीता वाज एडमिटेड, शी वाज एडमिटेड विद सेलुलाइटिस. सो उसके लिए हमने उसको वहाँ पे IV एंटीबायोटिक्स उसके लिए स्टार्ट किया. लेकिन आफ्टर 72 आवर्स उसका हाथ पूरा ही ठंडा पड़ने लगा, उसका हाथ पूरा ही काला पड़ने लगा. सो वी डिड एन इमरजेंसी CT एंजियोग्राफी. CT एंजियोग्राफी में हमें दिखा कि देयर वाज नो ब्लड सप्लाई टू द हैंड. उसके हाथ में कुछ भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा था. सो इसके लिए वी हैड टू टेक हर फॉर अ इमरजेंसी सर्जरी. और वो इमरजेंसी सर्जरी में जब हमने उसको ओपन किया तो हमने देखा कि उसके जो भी आर्टरीज थे वो फुल्ली एकदम ही बंद थे और आसपास के जो भी उसके स्नायु मसल्स वगैरह थे वो भी ऑलमोस्ट डेड हो रहे थे. उस टाइम पे हमने उसके सारे आर्टरीज वेन्स को हमने उसके वहाँ पे ओपन अप किया और जो आर्टरीज के आसपास एक नर्व का लेयर रहता है उसको भी हमने ओपन अप किया. ये सब करने के बाद देयर वाज अ गुड वैस्कुलर सप्लाई टू द हैंड. उसके हाथ में अच्छा ब्लड सप्लाई आने लगा और उसका हाथ सर्वाइव होने लगा. अभी बेसिकली ये गीता के इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों हुए या इतना सीवियर मैनिफेस्टेशन क्यों हुआ, तो उसमें दो चीज़ें डिपेंड करता है. एक तो डोज ऑफ द पॉइजन विच इज इंजेक्टेड बाय द जेलीफिश एंड द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट विच हैज रिएक्टेड टू इट. सो जो डोज ऑफ द पॉइजन था वो गीता के इसमें बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसको 2 बार जेलीफिश ने काटा था और 2 बार जेलीफिश काटने से पूरे हाथ में उसका पॉइजन फैल गया था और उसके वजह से डायरेक्टली उसने आर्टरीज को और वेसल्स को हार्म किया और द इम्यून सिस्टम रिएक्शन ऑफ गीता टू दैट वाज वेरी हाई. इसके लिए उसमें ऐसे प्रेजेंट किया है. ये सर्जरी में जो हमने एनेस्थेशिया दिया है वो भी एक नए टाइप का एनेस्थेशिया है. डॉक्टर संदीप मुथा ने एक वहाँ पे कंटिन्यूस ब्रेकियल ब्लॉक दिया है और नॉर्मली हम जो ब्रेकियल ब्लॉक देते हैं वो एक ही बार देते हैं, लेकिन उन्होंने इधर ही एक यहाँ पे कैथेटर भी रखा था जिसकी वजह से वो जो भी वो वहाँ से ड्रग दे सकते हैं वो एक 6-7 दिन तक उसमें से वो लोग उसमें से दे सकते हैं. तो फर्स्ट सर्जरी होने के बाद हमने गीता को ICU में शिफ्ट किया और उसके बाद उसको काफ़ी सारे इंजेक्शंस उसका ब्लड थिन करने के लिए भी देने पड़े. उसके बाद भी हमने उसको एक 3-4 बार ऑपरेशन थिएटर में लिया जिसमें जो भी थोड़ा बहुत उसका जो भी डेड टिश्यू था वो सब हमने निकाल दिया. फॉर्चुनेटली उसके सारे जो मसल्स थे वो सब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, वो सब अच्छे से वर्क करने लगे. तो और वहाँ पे विद द काइंड ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक एंड ऑल उसका वूंड भी अच्छा होने लगा.
उसके बाद हमने उसको लास्टली स्किन ग्राफ्ट लगा के सारे वुंड्स उसके कवर कर दिए और अभी उसका हाथ एकदम अच्छा है। The key here was to take Geeta for emergency surgery when her blood supply had cut off from her hand. So अगर हम उसमें अगर थोड़ा सा लेट भी करते थे तो there would have chance कि पूरा उसको गैंग्रीन होता था और हमें उसका हाथ काटना भी पड़ सकता था. So that decision was very crucial to take Geeta for surgery that night. ये जो सब रेयर केसेस है वो हमने यहाँ पे पूना हॉस्पिटल में पहले भी किए हैं और हम ऐसे सब जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि वी हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज़ हेयर। हमारा जो ओटी है, हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो सब वेल कॉम्पिटेंट है और वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं ये सब इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए। इन अनदर 3-4 months वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विद विगरस काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी शी विल बी एबल टू डू ऑल हर रूटीन एक्टिविटीज एंड वो फिर से स्विमिंग भी करने लगेगी एंड आई एम श्योर दैट शी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द कंट्री ऑल्सो।